अच्छा लिसन, आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, आई कॉल यू लेटर, ओके? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अब वैसे तुम इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे, तुम्हें इसका मतलब पता है? जी मैम, मुझे इसका मतलब पता है। इसका मतलब ये होता है कि मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। ओके, तो फिर तो तुम मुझे काफी एजुकेटेड लगते हो, तो तुम ये गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो यहाँ? मैम बस क्या ही बताऊँ आपको, सम पर्सनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, काम अच्छे से करना। जी मैम। मैम आपके साइन चाहिए थे मेरे यहाँ पे। यहाँ थैंक यू सो मच मैम। अच्छा सुनो, ये जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, इसने ज्वाइनिंग कब करी है कुछ पता है? मैम 2-4 दिन होंगे बस। 2-4 दिन। अब अच्छा, इसकी एजुकेशन वगैरह क्या तुम लोगों ने कुछ चेक किया था? मैम गार्ड लोग क्या क्वालिफिकेशन देखेंगे, एजुकेशन देखेंगे, 10वीं फेल होते हैं ये, बस काम की जरूरत थी, मैंने काम दे दिया बस। चलो ठीक है, तुम काम करो। और हाँ, उस गार्ड को ना मेरे केबिन में भेजना, मुझे कुछ बात करनी है। कुछ गड़बड़ करी है इसने? नहीं, बस कुछ बात करनी है मुझे, तुम जाओ। ठीक है मैं भेजता हूँ। यस मैम, आपने मेरे को बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। देखो, तुम्हें काफी अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, तो बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम इतने पढ़े लिखे होने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो। आई नो तुम्हारे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, बट स्टिल तुम मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हो, और मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी कि मेरे कंपनी के एम्प्लॉय को किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत ना हो। मैम मैंने ना वैसे पढ़ाई में ग्रेजुएशन कर रखी है, और यहाँ पे ना मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करना चाहता था। मेरे पापा की ना 3-4 दिन से तबीयत खराब चल रही है, और मैंने 3-4 दिन पहले यहाँ पे ज्वाइनिंग करी है। और इस ऑफिस में मैंने किसी को बताया नहीं कि वो मेरे पापा है। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं सीए की तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे, तो इस वजह से मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाया। मेरा लास्ट एग्जाम था सीए का, बस वही क्लियर नहीं कर पाया। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, तुमने इससे पहले कहीं काम किया है? यस मैम, इससे पहले मैं मंडल एसोसिएट्स में अकाउंटेंट का काम करता था, लेकिन वो कंपनी लॉस में जाने के कारण उन्होंने हम सबको नौकरी से निकाल दिया, और मेरे घर के हालात एकदम से खराब हो गए, तो मेरे को जैसा जो काम जहाँ मिला ना, बस वही काम मैंने पकड़ लिया। तभी मैं अपने पापा की जगह यहाँ पे आके नौकरी कर रहा हूँ। नाइस। लेकिन इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी तुम ये छोटे मोटे काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म तो आती होगी ना? मैडम मैं इस काम को छोटा मोटा काम नहीं मानता। अब आप ही देखिए ना, जिस बाप ने मेरे को इसी काम से इतना बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, इतना समझदार बना दिया, तो उस काम को करने में मेरे को कैसी शर्म? मैडम कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो बस काम होता है। और वैसे भी मेरे पापा ने मेरे को एक ही चीज सिखाई है, अपना काम हमेशा ईमानदारी के साथ करना चाहिए। नाइस। मुझे तुम्हारी सोच काफी अच्छी लगी। बताओ, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी पिछली जॉब पे जहाँ तुम अकाउंटेंट की पोस्ट पर थे, आज यहाँ दूसरी कंपनी में तुम एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो। तुम चाहते तो ये नौकरी छोड़ सकते थे, ये सोचकर कि कितनी छोटी पोस्ट है, यहाँ तुम कैसे काम करोगे, पर तुमने वो नहीं किया, क्योंकि वो तुम्हारे पापा का काम था, वो तुम्हारे पापा की जगह थी। और तुम एक चीज बताओ, तुम्हारे पापा की सोच और मेरे पापा की सोच ना बिल्कुल एक जैसी है, क्योंकि वो भी ना ऐसे छोटा मोटा काम करते थे, और उसी कमाए हुए पैसों से उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं आज इतनी बड़ी कंपनी की मालिक हूँ। और इसीलिए मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारा काम छोटा है इसलिए मैं तुम्हें किसी बड़ी पोस्ट पर लाना चाहती हूँ, लेकिन जिसका जो काम है वो उसी पे सूट करना चाहिए। मैं तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी नॉलेज वेस्ट नहीं करना चाहती। तुम्हें अच्छी खासी नॉलेज है, तुम अकाउंटेंट रह चुके हो, तुम सीए की तैयारी कर रहे हो, और आई गेस तुम मेरे कंपनी में काम करने के लिए बहुत ज्यादा कैपेबल हो। और वैसे भी मेरी कंपनी में ना कैशियर की पोस्ट खाली है, मुझे कोई मिल भी नहीं रहा है, तो तुम चाहो तो तुम वो पोस्ट ज्वाइन कर सकते हो। क्या मैडम आप सच बोल रही है? हाँ बिल्कुल, अगर तुम चाहो तो। बस तुम मुझे ये बता दो कि सैलरी कितनी लोगे। मैडम अब मैं आपसे सैलरी की बात कैसे करूँ? आपको जो ठीक लगे सैलरी, मेरे लिए भी वही होता है। ठीक है, अभी तुम्हारा स्टार्ट है, तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में 50,000 पे कर सकती हूँ। 50,000? हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे जैसा बंदा भी 50,000 रुपए महीना कमा सकता है। देखिए, आप मेरे को 50,000 सैलरी दे रहे हो ना, आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं आपको 50,000 नहीं बल्कि इससे भी डबल मेहनत का काम करके दूंगा, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। और हाँ मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इस दी हुई सैलरी से ना मेरे घर के हालात बहुत ज्यादा सुधर जाएंगे। मैं तो परेशान हो रहा था कि इतनी सी सैलरी में पापा का इलाज कैसे कराऊं और अपने छोटे भाई का खर्चा कैसे उठाऊं।